राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका भक्ति की बात पॉडकास्ट चैनल में। मैं हूँ हीना और आज हम बात करेंगे कि वैभव लक्ष्मी शुक्रवार व्रत किस तरह से किया जाता है और इसका क्या फल मिलता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस दिलचस्पमय कहानी को। तो दोस्तों ये माँ लक्ष्मी का जो व्रत है बहुत ही फलदायी और आसान व्रत है। वैभव मतलब ऐश्वर्य, सुख संपत्ति। इसे करने से आपके घर में धन दौलत, धन के साथ साथ सुख शांति भी आती है। तो दोस्तों वैभव लक्ष्मी व्रत किया क्यों जाता है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों धन की तंगी दूर करने के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत कथा को किया जाता है। घर में बरकत लाने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। दोस्तों इस व्रत को अगर आपने इस व्रत को करने का संकल्प लिया है तो ये ज़रूरी है कि आप 11 या 21 शुक्रवार करने से आपको, अगर आप 11 या 21 दिन का संकल्प लेते हैं तो इसको आपको 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार इसको करना होगा। इससे आपके जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। तो दोस्तों व्रत को पूरी करने की विधि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कब करनी है तैयारी वो अब हम देखेंगे। हर शुक्रवार सुबह से शाम तक लगातार 11 या 21 शुक्रवार करें। रंग, कौन से रंग के आप कपड़े डाल सकते हैं इस दिन? व्रत के दिन गुलाबी, लाल, सफ़ेद कलर के कपड़े आप डाल सकते हैं। और इसमें आपको कुछ थोड़ा सा सामान है जो चाहिए होगा। सामग्री चाहिए आपको, माँ लक्ष्मी जी की फ़ोटो हो या मूर्ति भी चलेगी। लाल कपड़ा, चावल, कमल, गुलाब का फूल, घी का दिया जलाना है आपने। अगरबत्ती भी कर सकते हैं। खीर, हलवा, लड्डू का भोग और 11 सिक्के, लाल चूड़ी अथवा सिंदूर, ये बहुत ज़रूरी सामान है इस व्रत को पूर्ण करने के लिए। तो आइए पूजा की विधि को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सुबह सबसे पहले आपने स्नान करके पूजा घर की सफाई करनी है। सबसे पहले अपने पूजा स्थान की सफाई करें। लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चावल की थेली बनाएं और उस पर माँ की फ़ोटो को रख दें। घी का दिया जलाना ज़रूरी है। हो सकता है तो आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं, पर घी का दिया ज़्यादा मान्यता घी के दिए की मानी गई है। 11 सिक्के रखें, फूल भी चढ़ाएं। याद रहे दोस्तों कमल का फूल या गुलाब का फूल ही चढ़ाया जाएगा। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। कथा सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः 108 बार इसका जाप कर लें। भोग लगाएं। याद रखें माँ को सिर्फ सफ़ेद रंग का ही भोग लगाया जाता है। वैसे तो माँ को सबसे प्यारी खीर का भोग लगता है, सबसे अत्यंत स्वादिष्ट खीर का भोग लगता है। अगर आप खीर नहीं बना पा रहे हैं तो आप उसकी जगह पर मिश्री, बताशे कुछ भी ले सकते हैं। याद रहे होना ये सफ़ेद रंग का ही प्रसाद चाहिए। आरती करें ओम जय लक्ष्मी माता वाली। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बता दूं कि वैभव माँ लक्ष्मी के जब हम व्रत करते हैं तो इसकी एक पुस्तिका भी हमें ऑनलाइन भी मिल जाती है या किसी भी दुकान से हमें ये मिल जाएगी जहाँ से पूजा का सामान मिलता है। तो आप वहाँ से भी इस कथा को पूर्ण कर सकते हैं व्रत को। दिन भर का आपको कुछ नियम अपनाने होंगे। आइए जानते हैं कि वो क्या नियम है। दिन में एक बार ही आपको सात्विक भोजन करना है। नमक बिना या फिर फलाहार भी रह सकते हैं। इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना, गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना, लड़ाई भी नहीं करनी और चोरी तो बिल्कुल भी ना करें। दान करें कुछ चीज़ें, हो सके तो चावल का दान करें व्रत वाले दिन। सिक्के, लाल कपड़ा, सुहाग का सामान किसी सुहागन को दे दें, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दोस्तों व्रत को खोलने की विधि अब हम जानेंगे। शाम को पूजा के बाद प्रसाद खाकर व्रत खोलें।
बचे हुए चावल और सिक्कों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का सार। एक गरीब ब्राह्मण था दोस्तों। उसकी पत्नी ने 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का व्रत किया था। कथा सुनकर उसने दान दिया। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। उनके घर धन धान्य की बारिश हो गई। तभी से ये व्रत प्रसिद्ध है। माँ इस दिन आपको इस व्रत के बदले में कुछ फल देती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या क्या फल आपको मिल सकते हैं। एक तो अगर किसी पे किसी तरह का भी कोई कर्ज चढ़ा हुआ है, आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। बिजनेस में, नौकरी में आपको तरक्की मिल सकती है। घर में सुख शांति आएगी। अगर किसी तरह का भी कोई कार्य रुका हुआ है तो वो पूर्ण होने के पूरे चांसेस हैं। अचानक से आपको धन लाभ भी हो सकता है। दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा 3 बातें मेरी ज़रूर ध्यान में रखें। सबसे पहले किसी भी व्रत को, किसी भी पूजा को करने से पहले संकल्प लें। संकल्प लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। पहले ही उसके बारे में सोच लें। पहले शुक्रवार को मन में बोलें, मैं 11 या 21 शुक्रवार व्रत करूँगा या करूँगी। लड़के भी इस व्रत को कर सकते हैं और लड़कियाँ भी। बीच में ना टूटे, इस बात का ध्यान रहे। अगर किसी शुक्रवार को ना कर पाएँ तो अगले शुक्रवार से फिर शुरू करें। अंत में उद्यापन करना बहुत 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 ज़रूरी है इस व्रत के लिए। आखिरी शुक्रवार को 11 सुहागिनों को खाना खिलाएं और दान दें। हो सकता है अगर आप सुहागिनों को नहीं खिला पा रहे हैं तो आप 11 कन्याओं को अपने घर पर बुला के अच्छा सात्विक भोजन उनको ग्रहण करवाएं। याद रहे, अगर आप 11 दिनों का व्रत कर रहे हैं तो आप 11 कन्याओं को घर पर बुलाएं या 11 सुहागिनों को बुलाएं। और अगर आप 21 दिन का प्रण ले रहे हैं तो आप 21 कन्याओं को या 21 सुहागिनों को अपने घर पे बुलाकर उद्यापन करवा सकते हैं, भोजन पान करवा सकते हैं। और माता के व्रत वाले दिन आपको मंत्र का जाप करते रहना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तो दोस्तों, आपको मेरी ये व्रत विधि कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।